नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। और रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। और हजरात मोहतरम, ये जो प्रोग्राम रखा गया है ये उर्स रज़वी के ताल्लुक से रखा गया है। इसीलिए किसी शायर ने आला हजरत अजीमुल बरकत की खिदमतों को देखकर लिखते हैं, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जी जी जी, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दे खैर मनाए नशर करें। हजरात मुहतरम, आज के इस बाबरकत महफिल में शिरकत की हम और आप सआदत हासिल करते हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हजरात मोहतरम, आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमा अहले सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर आपके मस्जिद के खतीब व इमाम तशरीफ रखते हैं। शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बंगाल जनाब अय्यूब शबनम साहब वो भी मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। आज आपकी दियारे मोहब्बत में ये दूसरी मर्तबा खालतीपुर की जमीन पर मेरी तकरीर हो रही है। महिबे गिरामी वकार उस्मान गनी भाई और गुलाम गौस भाई की दावत पर लब्बैक कहकर मैं आपके दियार में हाजिरी की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आज यहाँ के नौजवानों ने, जिनकी उम्र तकरीबन 20 से 25 साल के दरमियान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बाजुओं में ताकत अता किया कि आज उन्होंने हिंदुस्तान की जमीन पर कायदे आज़म सरकार आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुक़द्दस की बाबरकत महफिल को इन्होंने सजाया, रचाया, बसाया। दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन नौजवानों की बाजुओं में और क़ुव्वत अता फरमाए, इनको और ताकत अता फरमाए, आने वाले वक्त में, आने वाले साल में और अच्छे तरीके से उर्स रज़वी कादरी का एहतमाम करें, इसलिए कि हम अपने आका की भी इज्जत करते हैं और आका के गुलामों की भी इज्जत करते हैं। तो हम और आप यहाँ जमा हुए हैं, हम आमद रसूल पर भी गुफ्तगू करेंगे और इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत आला हजरत अजीमुल बरकत की जात को भी आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेंगे ना? कितनी देर सुन सकते हैं? क्योंकि 12 के बाद मजमा सो जाता है ना, अक्सर देखा गया है।
हाँ, और अखी बाबा नेटवर्क वाले, मैं इस मालदा की जिस भी इलाके में जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये पहुँचते हैं और उसको रिकॉर्ड भी करते हैं। तो आप हजरा सुनेंगे ना? आए कितने लोग सुनने वाले हाथ उठा दें। और कितने लोग जाने वाले हैं भैया? कोई जाने वाला भी है? आए आप हजरात इत्मीनान और सुकून से बैठे। मैं आमद रसूल के ताल्लुक से और उर्से आला हजरत के ताल्लुक से थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। हजरात मुहतरम, आइए कुछ अर्ज मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत हुजूर रहमतुल आलमीन शफीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गमगुसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करें और बाबाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मुहतरम, मैं जब खालतीपुर की जमीन पर आज दूसरी मर्तबा आया ना, यहाँ के कमेटी के नौजवान बैठे हैं। इन नौजवानों की मोहब्बत को करोड़ों सलाम हो। ये लोग अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश कर रहे थे। मैंने इनसे सवाल किया कि इस खालतीपुर की जमीन पर मुसलमानों की तादाद कितनी होगी, तो पता चला कि बहुत से मुसलमान इस खालतीपुर की जमीन पर अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा कर रहे हैं। मगर अफसोस है इतनी बड़ी आबादी वाले इलाके के अंदर अगर मुसलमान सिर्फ इतना नबी के मीलाद में बैठे हो, आला हजरत अजीमुल बरकत की इस बाबरकत प्रोग्राम में इतने लोग शिरकत कर रहे हो, तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है। क्योंकि आज हमारी कौम के लोगों ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम कर दिया है, अपने वकार को किस तरीके से मजरू कर दिया है। आज आला हजरत अजीमुल बरकत के नाम पर जब हम अपनी कौम के लोगों को पुकारते हैं, तब हमारी कौम आने के लिए तैयार नहीं होती है। नबी की आमद के नाम पर हम बुलाते हैं, तब हमारी कौम आने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन ए मुसलमानों, इसी मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इसी बंगाल की जमीन पर अगर जवाबी कव्वाली रख दिया जाए, किसी कव्वाला या कव्वाल को बुलाकर यहाँ पर एक प्रोग्राम कर दिया जाए, तो ये हमारी कौम अपनी इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा हो जाएगी, अपने वकार को मजरू करने पर आमादा हो जाएगी। कौम के लोगों ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है। आज कव्वाली के नाम पर मजमा लगा दिया जाता है, डांस और नाच के नाम पर हमारी कौम अपनी इज्जतों को नीलाम कर देती है। ये माए बहने बेटियां जो बैठी हैं, इन्हें तो ऐसी बाबरकत महफिल में शिरकत करना चाहिए। मगर ए मुसलमानों, जब ये खुद नहीं आएंगे तो बताओ इनके बच्चे कैसे शिरकत करेंगे, इनके घर के लोग कैसे शिरकत करेंगे। मेरी कौम के लोगों, अगर अपनी इज्जतों की हिफाजत चाहते हो तो कुरान की तालीम पर अमल करके जब नबी के मिलाद का प्रोग्राम हो तो ऐसी महफिल में शिरकत करो, दावे के साथ कहता हो अल्लाह की रहमत तुम पर नाजिल होगी, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। लेकिन हालात कितने बदतर हो चुके हैं। याद रखो मुसलमानों, रब्बे कायनात ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए कि हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है। यहाँ पर इकट्ठा हुए हो ना इतनी तादाद में, हमारी माए बहने बेटियां भी बैठी हुई हैं। इनसे कहूंगा गौर से आप मेरी बात को सुनिएगा, इसलिए कि उठक बैठक के मामले में तकरीर का मिजाज बिगड़ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पैगाम देना चाहता हूँ मुसलमानों, आज सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत माजिया व हाजरा इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुकद्दस आज इस मालदा की जमीन पर हो रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपनी पूरी जिंदगी नबी के जिक्र को किया है, नबी के जिक्र को आम किया है। यही वजह है मुसलमानों कि आज पूरी दुनिया का मुशाहिदा कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो आला हजरत का उर्स रखा जा रहा है, अफ्रीका में जाओ तो आला हजरत का उर्स रखा जा रहा है, इंडोनेशिया में जाओ तो सरकार आला
आला हजरत का उर्स रखा जा रहा है। ए मुसलमानों, मलेशिया चले जाओ, अरब कंट्रियों के हालात को देख लो, जहां भी जाओगे दुनिया के किसी कोने में चले जाओगे, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत का उर्स देखते हुए नजर आओगे। आओ मैं आपको बताता चलो, ये आज सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत का जो उर्स हो रहा है, ये किसी और की देन नहीं है, ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सादत मिली तो नबी के सदके में, कौली व फेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। यहाँ तक कि मुसलमानों, रब्बे कायनात ने इस दुनिया को वजूद में लाया है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। मैं आपको बताऊं, हमारे जिस्म में जो जान चल रही है ना, हमारे जिस्म में जो सांस चल रही है, हम और आप जो इकट्ठा हुए हैं, ये किसी और की देन नहीं है, ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आओ मुसलमानों, आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हेतूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़ा पाया, इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़मा आतैनाक व कुम मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीद व हुब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, हे रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? हम मुसलमानों अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों के मकाम को कितना बुलंद किया है, हम गुनहगारों के दर्जात को कितना ऊंचा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं ज़मीन और ज़मा को पैदा न करता, मैं मकीन और मक्का को पैदा न करता, मैं लौह कलम को पैदा न करता, मैं चाँद और सूरज को पैदा न करता, मैं नबातात और जमादात को पैदा न करता, मैं हैवानात और मखलूकात को पैदा न करता, ताकि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा न करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्या, ए महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। नबी हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाजरा इमाम इश्क मोहब्बत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहतरम, इस रिवायत से आपको जहन मिला, आपको पता चला। मैं बंगाली भाषा में बोल नहीं सकता है ना, हाँ मैं उर्दू ही बोल सकता हूँ, समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहे हैं ना मेरे भाई? ऐसा नहीं है ना कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? हाँ आप समझदार लोग हैं, हाँ तो आप समझेंगे भी मेरी बात, ठीक है? समझेंगे ना दादा? हाँ आपके यहाँ दादा तो किसको कहते हैं? बड़े को, बड़े भाई को। हमारे यहाँ जो सबसे बुजुर्ग होता है ना उसी को दादा कहते हैं। अगर भाई को दादा कह देंगे तो लोग मजाक बना लेंगे, ठीक है? तो बहरहाल मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जानते हो इस रिवायत से पता चला, इससे मालूम हुआ कि रब्बे कायनात ने अगर अपनी रबूबियत का ऐलान किया है, अपने आप को अल्लाह तस्लीम कराया है तो ये किसी और की देन नहीं है, ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आओ मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद की बात करता हुआ चलो, मुझे आला हजरत अजीमुल बरकत पर भी बात करनी है, मगर पहले आका पर बात कर लूं, फिर आका के गुलाम की बात करूंगा। आओ नबी आखिरुज़्ज़मा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी की बात आपके सामने करता हुआ चलो। ए मुसलमानों, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में पूछा था, या रसूल अल्लाह, रब्बे कायनात ने ज़मीन व समा से पहले, मकीन व मक्का से पहले, लौह कलम से पहले, चाँद
सूरज से पहले, नबातात व जमादात से पहले, हैवानात व मखलूकात से पहले। या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में कौन सी शय को पैदा किया? तो ए मुसलमानों, नबी के पैगाम को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं, जाबिर, रब्बे कायनात ने जमीन व आसमान से पहले, चांद व सूरज से पहले, नबातात व जमादात से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह। नबी आखिरुल ज़मा के पैगाम को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं, फिर उस नूर को एक खास मकाम में रखा गया। उस खास मकाम में उस नूर ने जब अल्लाह को राजी करना चाहा, जब अल्लाह को अपनी तरफ माइल करना चाहा, तो ए मुसलमानों कान खोल कर सुन लो। जो लोग आज खालतीपुर की जमीन पर रहकर नबी आखिरुल ज़मा की जिक्र की बात करते हैं, अपनी मस्जिदों को वीरान करते हैं, मस्जिदों में नमाजियों की तादाद घटती जा रही है, हमारी मस्जिदों में नमाजियों की तादाद कम होती नजर आ रही है। याद रखो मुसलमानों, अभी नबी के नूर को अल्लाह ने पैदा किया है, अभी जमीन और आसमान को अल्लाह ने नहीं बनाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुतले को नहीं तैयार किया गया है, अभी चाँद और सूरज को नहीं पैदा किया गया है, अभी सिर्फ नबी के नूर को एक खास मकाम में रखा गया है। नबी इरशाद फरमाते हैं, उस नूर को एक खास मकाम में रखा गया। उस नूर ने जब अल्लाह को अपनी तरफ माइल करना चाहा, अल्लाह को राजी करना चाहा, तो सबसे पहले उस नूर ने 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया है। जानते हो मुसलमानों, वो नमाज किस तरीके से पढ़ी गई थी? आओ मैं आपको बताता चलो। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब उस नमाज की अदायगी की गई तो 70,000 साल तक कयाम किया गया, 70,000 साल तक रुकू में रहे, 70,000 साल तक सजदा में रहे, 70,000 साल तक जलसा में रहे। इसी तरीके से नबी आखिरुल ज़मा के नूर ने 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब आज मैं तुझसे बहुत राजी हो चुका हूँ, आज मैं तुझसे बहुत ज्यादा माइल हो चुका हूँ। मेरे महबूब आज मांगो, जो भी मांगोगे तुझे दिया जाएगा, जो भी कहोगे आज अता किया जाएगा। खालदीपुर की जमीन, मालदा की जमीन का कोई मुसलमान से अगर कोई अल्लाह का वली आकर सिर्फ सवाल कर दे कि रब्बे कायनात ने कहा है कि जो मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा, तो खालदीपुर का मुसलमान कहेगा, मौला मुझे बिल्डिंग दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, एयर कंडीशन में रहने की जिंदगी अता कर दे। ए मुसलमानों, दुनिया के मुसलमान इंसान की ये सोच है, मगर आओ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बारगाह में नबी आखिरुल ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तारीख अपनी निगाहों के सामने रखो। नबी इरशाद फरमाते हैं, रब्बे कायनात की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, मुझे पता है, मुझे मालूम है कि तू मुझे एक कौम का रहनुमा बनाकर भेजेगा, एक कौम का कायद बनाकर भेजेगा। बतक़ज़ाए बशरियत मेरी कौम के लोगों से गलतियां सरजद होंगे, मेरी कौम के लोगों से गुनाह होंगे। रब्बे कायनात अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है तो मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत कर दे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ मेरे भाई, अब इससे बड़ी बात पूरी तकरीर में हो सकती है कि अभी नबी के नूर को अल्लाह ने पैदा किया, अभी हम और आप जमीन और आसमान को नहीं पैदा किया रब्बे कायनात ने, और नबी हमारी, हम गुनहगारों की मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। इस रिवायत पर तो मजमे से नारा लगना चाहिए था, है ना? बहरहाल आज हमारी कौम के लोगों का मामला यही हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पैगाम देना चाहता हूँ, हकीकत में मुसलमानों आमद रसूल की बात आ गई है। थोड़ी सी गुफ्तगू कर कर फिर मैं सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत की तरफ आऊंगा। आओ मैं आपको बताता चलूं, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी उठाकर देखो मुसलमानों, नबी आखिरुल ज़मा की आमद हुई ना तो आज हमारी ये बेटियों की इज्जतें हिफाजत होती ही नजर आ रही है। जब नबी की आमद नहीं हुई थी, पैगम्बर इस्लाम दुनिया में तशरीफ न लाए थे, तो ए मुसलमानों मक्का की जमीन का हाल सुन लो, अरब कंट्रियों के माहौल को सुन लो। इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जहां तुम जिंदगी बसर कर रहे हो, इसी भारत के हालात इतने खराब थे कि इन बेटियों को हकीकत में इज्जतों की नीलामी की जाती थी, इन बेटियों के वकार को मजनू किया जाता था, इन बेटियों के वकार को मजनू करके इनकी इज्जतों को बेच दिया जाया करता था। इसीलिए अपनी कौम की बेटियों से कहता हो, मेरी कौम की बेटियों, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी अता किया है तो इस जिंदगी के अंदर तुम गुनाहों के दलदल में फंसकर अपनी इज्जतों पर नीलाम ना किया करो, बल्कि नबी आखिरुल ज़मा की मोहब्बत को सीने में बसाकर पर्दे में रहकर अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा किया करो। इसलिए कि आज तुम्हारी जिंदगी मिली है तो ये किसी और की देन नहीं है, ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। हमारी कौम की बेटियां बैठी हुई है, हकीकत में मुसलमानों
अरब कंट्रियों का हाल ये था कि अरब की जमीन पर अगर किसी की यहाँ बेटी पैदा होती थी ना, तो बेटी की पैदाइश पर लोग ऐब समझा करते थे, बेटी की पैदाइश को बुरा समझते थे, मायूसी समझते थे। हकीकत में बेटी पैदा होती थी तो ले जाकर जमीन में जिंदा उन्हें दरगोर कर दिया करते थे, गड्ढा करके उसी में गाड़ दिया करते थे। ए मुसलमानों, अरब का ये दस्तूर हो चुका था, अरब का ये कानून हो चुका था। हमारी कौम की बेटियों ने, हमारी कौम की छोटी छोटी बच्चियों ने मौला की बारगाह में दुआ किया, रब्बे कायनात वो मोहसिन इंसानियत कब आएगा, जब हमारी इज्जतों की हिफाजत करने वाला कब आएगा, वो कायदे आजम कब आएगा, जब हम बेटियों को वकार को इज्जत देने वाला कब आएगा। हकीकत में मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई ना, नबी आखिरुज़्ज़मा ने इन बेटियों को, जिन बेटियों को ऐब समझा जा रहा था, जिन बेटियों की पैदाइश पर मायूसी लोग करने पर आमादा होते थे, जिन्हें जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया करते थे, नबी ने सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, बच्चियों का मकाम अल्लाह ने इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है कि जिस घर में बेटी पैदा हुई हो या अल्लाह उस घर में रहमत का नुज़ूल करता है। हकीकत में मुसलमानों, इन्हीं बेटियों के मकाम को नबी ने कितना बुलंद किया है, इनके दर्जे को कितना ऊंचा किया है। हकीकत में यही बेटियां हैं आज नबी के पैगाम से हटकर अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही है, नबी के पैगाम से हटकर अपनी इज्जतों का सौदा कर रही है, नबी के पैगाम से हटकर अपनी आबरू को लुटाने पर आमादा है। आए दिन अखबार में आपने खबर पढ़ी होगी, आए दिन आप न्यूज चैनलों पर बैठकर ये खबर देखते रहते हैं कि आज फला बस्ती से मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखने वाली कोई लड़की गैर मुस्लिम के साथ शादी रचाने पर आमादा है। मेरी कौम की बेटियों, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दिया है तो इस इज्जत को नीलाम करने की कोशिश ना करो, बल्कि नबी आखिरुज़्ज़मा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालो। हकीकत में ये नापाक लोग तुमसे तो मोहब्बत का ढोंग रचकर तुम्हारी इज्जतों को लूट कर तुम्हें चीर फाड़ कर किसी नाले और अपने आप में किसी तालाब में डाल दिया करते हैं, तुम्हारी इज्जतों का सौदा कर दिया करते हैं। मेरी कौम की बेटियों, अल्लाह ने तुम्हें इस तरीके से इज्जत अता किया है कि हकीकत में मुसलमानों, इन बेटियों को चाहिए कि नबी आखिरुज़्ज़मा के पैगाम पर अमल करे और करबला की तारीख को अपनी निगाहों के सामने रखे। जब करबला की जमीन पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया, खानदान अहले बैत के लोगों को शहीद कर दिया गया, करबला की जमीन पर हजरत सैयदा ज़ैनब के सर अक़दस से रुपट्टे को छीना गया, सैयदा सकीना के सर से रुपट्टे को छीना गया। तो ए मुसलमानों, खानदान अहले बैत की बेटियों को बेपर्दा बाजारों को घुमाने की नापाक कोशिश की गई थी, तो सैयदा ज़ैनब ने अपने खानदान की बेटियों की क़यादत करते हुए कौम की तमाम बेटियों को मैसेज दिया था, कौम की तमाम बेटियों को पैगाम दिया था, आने वाली तमाम बच्चियों को पैगाम दिया था। मेरी कौम की बेटियों, तुम पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, तुम पर कितनी भी परेशानी आ जाए, मगर पर्दे में रहकर जिंदगी के अरकान को पूरा करना। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, खानदान की बेटियों सुनो, अगरचे हमारे सरों से रुपट्टे को छीन लिया गया है, हम अपने बालों से अपने चेहरों का पर्दा करके दुनिया की तमाम बेटियों को पैगाम देंगे कि मेरी कौम की बेटियों, अगर तुम पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, पर्दे का एहतमाम कर लेना, रब्बे कायनात खानदान अहले बैत के सदके तुम्हें जन्नत में आला मकाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत घबरा नहीं रहना, हाँ घबराइएगा भी नहीं। हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, आओ नबी आखिरुज़्ज़मा की जिंदगी की तारीख आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किस तरीके से हमें करना चाहिए, आओ हजरत सैयदा आमना की बारगाह में चले। हकीकत में मुसलमानों, हजरत सैयदा आमना बयान करती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद की आमद हुई ना, मेरा बेटा जब दुनिया में तशरीफ लाने वाला था, ए मुसलमानों, नबी की आमद का जिक्र करने वाला हो, नबी की आमद आप अपनी निगाहों के सामने सुनते हुए चले। सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, तो किस अंदाज से ला रहे हैं। हकीकत में हम और आपके यहाँ जब बच्चे की विलादत होती है, तो ए मुसलमानों, बच्चा पैदा होता है तो दुनिया ये समझती है कि अगर बच्चा ना रोएगा तो उसे हॉस्पिटल में डाला जाएगा, अगर बच्चा की जबान से आवाज ना निकलेगी तो उसे हॉस्पिटल में ले जाकर अपने आप में ऑक्सीजन
ऑक्सीजन दिया जाएगा। मगर ए मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा की जिंदगी की तारीख उठाओ। हजरत सैयदा आमना बयान करती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत बासआदत होने वाली थी तो मैंने अपनी निगाहों से देखा है कि हजरत जिब्रील अमीन आते हैं, 70,000 फरिश्तों के साथ आते हैं। वो 70,000 फरिश्ते जो हजरत जिब्रील अमीन के साथ आ रहे हैं, उसमें हर एक फरिश्ता 70,000 फरिश्तों का सरदार है। नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद पर भी इस्तकबाल करने के लिए आ रहे हैं। हजरत जिब्रील अमीन अपने हाथ में 3 अलम लेकर आ रहे हैं, 3 झंडे अपने लेकर आ रहे हैं। हकीकत में आज दुनिया के अंदर ए मुसलमानों, बदअकीदा कहता है कि सुन्नी से कुल अकीदा मुसलमान का दिमाग खराब हो चुका है। ये नबी की आमद पर हरे हरे झंडे लगाते हैं, नबी की आमद पर गलियों को सजाते हैं, नबी की आमद पर ये चरागा करते हैं। मुसलमानों, ऐसे ढोंगियों से अपने आप को बचाने की कोशिश किया करो। जब नबी की आमद पर कोई एतराज करे ना तो उसकी कलाई को पकड़ कर कहना, तुम अपने आप में इसी जमीन पर, तुम अपने आप में इसी बंगाल की जमीन पर कभी कांग्रेस का झंडा हाथ में लेकर चलते हो, कभी एनसीपी का झंडा अपने हाथ में लेकर चलते हो, कभी भाजपा का झंडा अपने साथ में लेकर चलते हो, कभी बसपा और सपा का झंडा अपने हाथ में लेकर चलते हो, कभी आरजेडी जेडीयू का झंडा अपने हाथ में लेकर चलते हो। तो वो झंडा लगाते हो तो तुम फख्र महसूस करते हो, ये तुम्हें मुबारक हो। हम नबी का झंडा लगाते हैं, ये हमें मुबारक हो, इसलिए कि ये झंडा लगाना किसी और की सुन्नत नहीं है। हजरत जिब्रील अमीन आते हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमिना बयान करती है कि मैंने अपनी निगाहों से देखा है कि जिब्रील अमीन एक अलम लाकर मेरी छत पर लगाते हैं, एक हरम काबा पर लगाते हैं, एक बैतुल मुक़द्दस पर लगाते हैं। मुसलमानों, जिब्रील अमीन आने वाले इन बदअकीदों को पैगाम दे रहे थे कि जब नबी की आमद पर झंडों पर एतराज किया जाएगा तो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा जिब्रील अमीन की इसी सुन्नत को दुनिया के सामने आम करते हुए नजर आएंगे। छत पर जो नबी आखिरुज़्ज़मा की के पर झंडा लगाया गया, अगर हम अपने घरों पर झंडा लगाए, कोई एतराज करे कि झंडा लगाते हो तो कह देना घरों पर झंडा लगाना जिब्रील अमीन की सुन्नत है। मस्जिदों पर जब लगाया जाए तो मस्जिद हराम को देख लेना कि हजरत जिब्रील अमीन ने काबा की छत पर झंडा लगाया था, और मस्जिदों पर झंडा लगाना ये जिब्रील अमीन की सुन्नत है। और बैतुल मुक़द्दस पर जिब्रील अमीन ने जो झंडा लगाया था, ए मुसलमानों, खानकाहों पर लगाना ये जिब्रील अमीन की प्यारी सुन्नत है। इस सुन्नत को आम कर दोगे बदअकीदों का मुंह काला हो जाएगा। हकीकत में मुसलमानों, झंडे लगाओ, खूब झंडे लगाओ, चरागा करो। आओ मैं आपको बताता चलूं, नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद की बात करता हुआ चलो। नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं, हजरत सैयदा आमना बयान करती है, जब मेरा बेटा मोहम्मद आया है, फौरन अपने आप में दुनिया में आने पर अपने सर को सजदे में रख दिया है। मैंने सोचा हो सकता है मेरा बेटा मोहम्मद मुझे याद कर रहा हो, अपने वालिद मोहतरम अब्दुल्ला को याद कर रहा हो, या हजरत अब्दुल मुत्तलिब को याद कर रहा हो, या खानदान कुरैश के लोगों को याद कर रहा हो। हजरत सैयदा आमना बयान करती है, जब मैं अपने कानों को लगाकर अपने बेटे मोहम्मद की जबान से निकले हुए जुमले को सुन रही थी तो मेरा बेटा अपने सर को सजदे में रखकर अपनी जबान से कह रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, नबी किन को याद कर रहे हैं? हम गुनहगार उम्मतियों को याद कर रहे हैं, हम गुनहगारों से मोहब्बत कर रहे हैं। हकीकत में मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत यही नहीं रुकी है। नबी की जिंदगी की तारीख उठा ले, जब तक मक्का और मदीना में रहे, नबी आखिरुज़्ज़मा ने जब भी अपने आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी किया है तो हकीकत में मुसलमानों, हम गुनहगारों को याद किया है। लेकिन जब नबी आखिरुज़्ज़मा दुनिया से विसाल करके रुखसत हुए ना, जब उनको मज़ार अक़दस में उतारा गया, हजरत अली का बयान है, हजरत कुसुम बिन अब्बास का बयान है कि जब हम लोगों ने अपने आप में हजरत नबी आखिरुज़्ज़मा को कि जिसमें अतहर को लेकर मज़ार अक़दस में उतारे हैं, सहाबा का बयान है, क्यों ना वद्दुहा वाली सूरत एक दफा और देख लिया जाए, नबी आखिरुज़्ज़मा की प्यारी सूरत एक मर्तबा और देख लिया जाए। जब नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस से चादर ततहीर को हटाया गया, मज़ार अक़दस में नबी आखिरुज़्ज़मा की जुबान अपने आप में हरकत कर रही थी, लुग़सार हरकत कर रहे थे। हजरत अली सोचते हैं कि मैंने सोचा कि हो सकता है नबी आखिरुज़्ज़मा खानदान अहले बैत को याद कर रहे हो, सहाबाई किराम को याद कर रहे हो, मगर जब हमने अपने कानों को लगाकर सुना तो नबी अपनी मज़ार अक़दस से अपनी ज़बान से कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती।
ए मुसलमानों, नबी ने हम गुनहगारों को जाते जाते याद किया है। और हकीकत में मुसलमानों, ये तो आने और जाने की बात हुई है। हकीकत में नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे, उस वक्त भी मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों से मोहब्बत करते हुए नजर आएंगे। आप पूछेंगे कैसे? तो आओ एक सहाबी रसूल की बात आपकी निगाहों के सामने रखता चलो, एक हदीस रसूल आपको सुनाता हुआ चलो। एक सहाबी रसूल नबी की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे, या रसूल अल्लाह, अगर उस वक्त आपसे मुलाकात करनी हुई, अगर उस वक्त आपसे मिलना हुआ, तो ए मेरे आका आप कहां पर मिलेंगे? मुसलमानों, अब अपने दिल को थाम कर, अपने कान की लौ को लगाकर मेरे इन जुमलों को नोट करो, नबी के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते, ए मेरे प्यारे सहाबी, जब मैदान महशर कायम होगा तो मैं 3 मकाम पर मुलाकात करूंगा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वो पहला मकाम कहां पर होगा जहां पर आप अपनी उम्मत से अब मुलाकात करेंगे? नबी के फरमान को नोट करो मुसलमानों। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, पहला मकाम वहां पर होगा जहां पर मेरी उम्मत के आमाल तौले जाएंगे, मैं वहीं पर जलवा फरमा होगा। अगर मेरी उम्मत के आमाल में कमी होगी तो मैं उसको पूरा करता हुआ नजर। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या या अली, मरहबा 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 मरहबा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। है ना हजरत मुहतरम, नबी इरशाद फरमाते हैं, जहां मेरी उम्मत के आमाल तौले जाएंगे मैं वहीं पर जलवा फरमा हूंगा और अपनी गुनहगार उम्मत के लिए के आमाल को पूरा करता हुआ नजर आऊंगा। मुसलमानों, नबी हमारे लिए इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, हम नबी से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, हम नबी के पैगाम को कितना आम कर रहे हैं, हम नबी की सुन्नतों पर किस तरीके से अमल कर रहे हैं। आज हमारी बेवकूफ़ी की वजह से आज हमने मस्जिदों को वीरान किया, आज हमारा वकार इतना मजरू हो चुका है कि हर ऐरा गैरा नत्थु गैरा नबी की अजमत और रिसालत को ललकारने की बात करता है। जिसको पेशाब करने का तरीका पता नहीं है, वो नबी की अजमत को ललकारने की बात करता है। आप खामोश होकर तमाशाई बनकर अपनी इज्जतों को नीलाम कर रहे हो। आपको खबर होगी, पता होगा, महाराष्ट्र की जमीन से एक वक्त एक कमीना रामगिरी नाम का निकला, जिसने नबी की अजमत और रिसालत को घटाने की बात की, पैगंबर इस्लाम के वकार को मजरू करने की बात की। ए मुसलमानों, तुम्हारा ज़मीर कहां मर गया था जब रामगिरी ने नबी की अजमत और रिसालत को घटाने की बात की? हकीकत में तुमसे कोई नहीं कहता है कि तुम रामगिरी के खिलाफ तुम हथियार लेकर निकलो, तुमसे कोई नहीं कहता है कि रामगिरी के खिलाफ तुम तलवार लेकर निकलो, मगर ए मुसलमानों, जब ऐसे बदबख्त गुफा की औलादे नबी की अजमत और रिसालत को घटाने की बात करो, उसी दिन से अपनी वीरान मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश करो, कुरान की तालीम को आम करने की कोशिश करो। दावे के साथ कहता हो, नबी का जितना पैगाम आम होगा, दुनिया में मज़हब इस्लाम उतना फैलता हुआ नजर। हकीकत में मुसलमानों, कलेजा अपने आप में पास पास होता है जब नबी की अजमत और रिसालत को कोई घटाने की बात करता है, नबी आखिरुज़्ज़मा की तहारत पर एतराज करता है। आपके बाप को कोई गाली देता है तो आप अपने आप में उसको बर्दाश्त नहीं करते हो, आपके माँ को कोई गाली देता है तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करते हो, उसकी कालर पकड़ कर थाना में लेकर पहुंच जाते हो, उसकी कालर पकड़ कर कोतवाली में लेकर पहुंच जाते हो, कहते हो इसने मेरे बाप और मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई को गाली दिया है। तुम्हारे बाप, भाई, दादा, दादी को गाली दे तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो जाती है, मगर जब नबी की अजमत और रिसालत को घटाने की बात की जाती है, जब नबी की तहारत पर एतराज किया जाता है, तो तुम कलाइयों में चूड़ियां पहनकर अपने घरों में क्यों आराम करते हो? मेरी कौम के लोगों, अपने आप में नबी आखिरुज़्ज़मा के मिशन को आम करो, कुरान की तालीम को आम करो। अगर यही बुज़दिली दिखाओगे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि लोग हम पर हंसते हुए नजर आएंगे। अगर तुम्हें अल्लाह ने
जिगर अता किया है, तो कुरान की तामील पर अमल करके, नबी की शरीयत पर अमल करके, मज़हब इस्लाम की तालीम के लिए अपने घरों से निकलकर वीरान मस्जिदों को आबाद करो। अगर तुम्हारा कोई भाई परेशान है तो उसकी जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश करो। दावे के साथ कहता हो, नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अल्लाह हमें अता करेगा, हमारी दुनिया भी सबरेगी, हमारी आखिरत भी सबरती हुई। सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो पहला मकाम है, अगर आप पहले मकाम पर ना मिले तो वो दूसरा मकाम कहां पर होगा? नबी आखिरुज़्ज़मा पर करोड़ों सलाम हो। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, दूसरा मकाम वहां पर होगा जहां पर मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं हौज़े कौसर पर जलवा फरमा होगा और अपने इन्हीं हाथों से अपनी प्यासी उम्मत को जामे कौसर पिलाता हुआ नजर आऊंगा। नबी हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जते माजिया व हाजरा इमाम इश्क मोहब्बत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है, पिलाते ये है रब है मोती, ये है कासिम रिज़्क़ उसका, खिलाते ये है उसकी बख्शिश, इनका सदका देता वो है, दिलाते ये है इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो दूसरा मकाम हुआ, अगर आप दूसरे मकाम पर ना मिलेंगे तो तीसरा मकाम कहां पर होगा? अब अपने आप में अपने दिल की तख्ती को खोल दो मुसलमानों, अपने कान की लौ को लगाकर निसार अहमद निजामी के इन जुमलों को नोट करो। नबी आखिरुज़्ज़मा के फरमान को पढ़ने जा रहा हो। सहाबी रसूल ने अर्ज किया, वो तीसरा मकाम कहां पर होगा? नबी के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते, ए मेरे प्यारे सहाबी, तीसरा मकाम वहां पर होगा, मैं पुलसरात पर जलवा होगा, हजरत जिब्रील अमीन के पर पीछे होंगे और मेरी उम्मत वहीं से गुजर रही होगी और मैं दुआ करता होगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। जब दुआ करने वाले खुद पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे तो हम गुनहगारों को किस कदर की फिक्र। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं, रज़ा पुल से अब वजद करके गुजरिए, रज़ा पुल से अब वजद करके गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब यहाँ तक मैंने आका की बात की ना, अब आका के गुलाम की बात करूंगा। सुनेंगे? सुनेंगे? क्योंकि ये आमद रसूल का महीना है, अगर इस पर गुफ्तगू ना की जाए तो हक अदा ना होगा, है ना? मौजू कोई भी हो मगर नबी का जिक्र होना जरूरी है ना? क्योंकि सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत को आज दुनिया इज्जत दे रही है ना, तो आलिम होने की बुनियाद पर नहीं, इल्म तो बहुतों को अल्लाह ने अता किया। आला हजरत अजीमुल बरकत को अगर आज पूरी दुनिया में माना जा रहा है तो आशिक रसूल गुलाम रसूल की वजह से माना जा रहा है। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपनी पूरी जिंदगी नबी आखिरुज़्ज़मा की गुलामी में बिताई है। नबी आखिरुज़्ज़मा का गुलाम बनकर अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा किया है। यहाँ के नौजवानों ने, खालतीपुर के नौजवानों ने, 20-25 नौजवान जो भी हैं, अल्लाह उन नौजवानों के बाजुओं में ताकत अता करे कि इन लोगों ने सरकार आला हजरत गुलाम नबी आशिक रसूल उनकी आज जिक्र की महफिल को सजाया है। आला हजरत अजीमुल बरकत की जात आपको बताना चाहता हो, आला हजरत की जात का नाम है। आला हजरत अजीमुल बरकत का यूं ही जिक्र नहीं किया जाता है, हर महफिल में मसलक आला हजरत का नारा लगता है, हर महफिल में ए मुसलमानों आला हजरत किया जाता है। हकीकत में कोई ऐसी महफिल नहीं है जहां आला हजरत अजीमुल बरकत की लिखी हुई नात को ना पढ़ा जाए। हकीकत में अगर किसी महफिल में सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत की लिखी हुई नात नहीं पढ़ी जाती ना, वो महफिल अधूरी रहती हुई नजर आती है, क्योंकि इसके रसूल
अगर किसी के सीने में सच्चा बसा था तो वह आला हजरत अजीमुल बरकत की जाते बाबरकात है। आओ मैं आपको बताता चलो, आला हजरत अजीमुल बरकत को आज दुनिया यूं ही नहीं मानती है। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपनी पूरी जिंदगी नबी आखिरुज़्ज़मा की गुलामी में बिताई है। आला हजरत अजीमुल बरकत नबी आखिरुज़्ज़मा की इस कदर गुलाम थे कि जब नबी के इल्म गैब पर ए मुसलमानों एतराज किया गया, पैगंबर की तालीम पर एतराज किया गया, जब दुनिया के लोगों ने नबी आखिरुज़्ज़मा के इल्म को माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन चमार से तशबीह की, जब नबी आखिरुज़्ज़मा के इल्म को गधे और बैल से तशबीह दी, तो हकीकत में मुसलमानों अगर दुनिया के अंदर किसी ने उसका रद्द करने के लिए अपनी कलम को उठाया है उस जात को आला हजरत अजीमुल बरकत कहा जाता है। हकीकत में मुसलमानों हमारी खानकाहों की अगर हिफाजत हुई है, आज खानकाहों में आज मज़ारों की हिफाजत हुई है, तो ए मुसलमानों किसी और की कलम से नहीं, उस जात का नाम सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत है। हकीकत में मुसलमानों आज अगर तुम खानकाहों का सदका लूट रहे हो, आज मज़ारों पर जाकर हाजिरी दे रहे हो, नहीं तो तुम भी मज़ारों पर जाना शिर्क व बिदात कहते, तुम भी मज़ारों पर जाना हराम कहते, मगर ये आला हजरत अजीमुल बरकत की कलम की बरकत है कि आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने इल्म की पनघट से हम मुसलमानों की इस्लाह करते हुए नजर आए हैं। हकीकत में मुसलमानों आज नबी की आमद पर जिक्र हो रहा है तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने जिक्र करके दिखाया है। आओ मैं आपको बताता चलो, जब पूरे बर्रे सगीर के अंदर नबी आखिरुज़्ज़मा के अख्तियारात पर एतराज किया जा रहा था, पैगंबर की तालीम पर उंगलियां उठ रही थी, जब हर जगह पर शिर्क व बिदात का फतवा लोग फाड़ने की कोशिश कर रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी लोगों ने अपने आप में अख्तियार करके चंद टुकड़ों पर चंद पैसों पर बिक कर नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत को बेचने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त बर्रे सगीर के मुसलमानों के आंखों में आंसुओं के कतरात थे। बर्रे सगीर का सुन्नी सैकुल अकीदा मुसलमान रो रो कर मौला की बारगाह में दुआ कर रहा था, रब्बे कायनात हमारे ईमान की हिफाजत करने वाला कौन आएगा, हमारे अकीदे की हिफाजत करने वाला कौन आएगा। ए मुसलमानों याद रखना, इस भारत की जमीन पर दो बुजुर्गों का सबसे बड़ा एहसान है। एक बुजुर्ग का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी है, जिन्होंने तालीमात मुस्तफा को दुनिया के सामने आम किया है, मज़हब इस्लाम की तालीम दुनिया के लोगों के सामने रखा है। गरीब नवाज ने अगर इस्लाम को फरोग दिया है तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने हमारे ईमान को बचाने की कोशिश की है, हमारे अकीदे को बचाने की कोशिश की है। आओ सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत की जिंदगी की तारीख उठाते हुए चलो। हकीकत में बर्रे सगीर के मुसलमानों ने जब मौला की बारगाह में रो रो कर दुआ किया था, तब रब्बे कायनात ने हम मुसलमानों पर एहसान करते हुए एक कायद को, एक मुसलमानों अपने आप में एक रहनुमा को इसी हिंदुस्तान की जमीन पर उत्तर प्रदेश के अंदर शहर बरेली के अंदर एक बच्चे की विलादत 10 शव्वालुल मुकर्रम बरोज सनीचर के दिन ज़ोहर के वक्त के कब अपने आप में हुई है। आओ मैं आपको बताता चलूं, आला हजरत को ये आम शख्सियत नहीं है। आला हजरत का आज जो नारा लगाया जा रहा है, ए मुसलमानों ये नारा आज का नहीं है, आला हजरत की पैदाइश से पहले पहले आला हजरत अजीमुल बरकत के नारे को हकीकत में बुलंद किया गया है। इसी भारत की जमीन पर एक स्टेट है, एक सूबा है जिसे गुजरात कहा जाता है। गुजरात का नाम हर कोई जानता है, इसलिए कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उसी स्टेट से ताल्लुक रखता है। हकीकत में मुसलमानों गुजरात की जमीन पर एक अपने आप में जिला है जिसका नाम राजकोट है। उसी राजकोट की जमीन पर एक खानका है जिसका नाम खानकाह सिराजिया है। अभी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अभी उत्तर प्रदेश के शहर बरेली के अंदर अभी उनकी विलादत नहीं हुई है। अभी पैदाइश से 170 साल पहले की तारीख बताना चाहता हो। अभी आला हजरत अजीमुल बरकत दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, उनका वजूद दुनिया के अंदर नहीं है। खानकाह सिराजिया के सज्जादा नशीन गुजरे हैं जिनका नाम हजरत सैयद मोहम्मद सालेह सिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। ए मुसलमानों, हजरत सैयद मोहम्मद सालेह सिराजी ये बहुत बड़े आलिम रब्बानी गुजरे हुए हैं, वक्त के वली कामिल गुजरे हुए हैं। हजरत सैयद मोहम्मद सालेह सिराजी खानकाह सिराजिया के सज्जादा नशीन गुजरे हुए हैं। अपने मदरसे में तलबा को बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ा रहे थे, इल्म गैब मुस्तफा पर हदीस पढ़ा रहे हैं। जब इल्म गैब मुस्तफा पर हदीस पढ़ाते पढ़ाते इस जगह पर पहुंचे कि नबी के पास इल्म गैब है, इससे साबित होता है कि नबी आखिरुज़्ज़मा के पास इल्म गैब मुस्तफा है। अभी मुसलमानों इतना कह ही रहे थे कि उनको अचानक नींद आ जाती है, गशी तारी हो जाती है। हकीकत में तलबा निगाहों के सामने बैठे हुए हैं। तलबा ने अपनी निगाहों से क्या देखा है कि उस्ताद मोहतरम हजरत सैयद मोहम्मद सालेह सिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का चेहरा अचानक
अचानक सुर्ख हो गया है। ए मुसलमानों, चेहरा बदलता जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर ही के अंदर अंदर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। अपनी जबान से कह रहे हैं सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही ए मुसलमानों अपनी नींद से बेदार हुए ना, अपनी जबान से सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाओं को बुलंद कर रहे थे। तलबा हैरान और परेशान थे, अपने उस्ताद मोहतरम की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, सरकार आज से पहले आज बहुत मर्तबा आपने हदीसों को बढ़ाया है, मगर आज से पहले कभी आपके चेहरे पर इस तरीके से हमने आसार नहीं देखा था। आप अपने आप में चेहरा आपका बदल गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इसकी वजह क्या थी? हजरत सैयद मोहम्मद साले सिराजी लिखते हैं कि मेरे तलबा सुनो सुनो, जब मैं इल्मे गैब मुस्तफा की हदीस को पढ़ा रहा था, अचानक मुझे गशी तारी आई, रब की तरफ से मेरे कल्ब को इल्हाम आया। सैयद मोहम्मद साले सिराजी सुनो सुनो, अभी वो फिरका दुनिया के अंदर नहीं आया है जो इल्मे गैब मुस्तफा पर एतराज करेगा, अख्तियारात मुस्तफा के वकार को मजरू करेगा, नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत के अंदर तरमीम करने की कोशिश करेगा। हकीकत में एक फिरका ऐसा आने वाला है जो नबी आखिरुज़्ज़मा के इल्मे गैब पर एतराज करेगा। मेरा चेहरा सुर्ख हो गया, मैं अपने तड़पने लगा कि मौला हमारे ईमान की हिफाजत कौन करेगा, हमारे अकीदे की हिफाजत कौन करेगा, सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान किसकी चौकट पर जाएगा। फिर दूसरी मर्तबा अल्लाह की तरफ से इल्हाम आया, सैयद मोहम्मद साले सिराजी सुनो, जब ऐसा फिरका जन्म लेगा तो ऐसे फिरके का रद्द करने के लिए मैं एक आलिम रब्बानी को दुनिया में भेजूंगा। ए मेरे तलबा सुनो, उस आलिम रब्बानी के मसलक पर जो चलेगा वही सैयद मोहम्मद साले सिराजी का मुरीद होगा, वही सैयद मोहम्मद साले सिराजी का चाहने वाला होगा। मेरे तलबा सुनो सुनो, उस शख्सियत का नाम क्या मैं तुम्हें बता दूं, क्या उनका जिक्र तुम्हारे सामने कर दो? हकीकत में मुसलमानों, सैयद मोहम्मद साले सिराजी आला हजरत अजीमुल बरकत की पैदाइश से 170 साल पहले का वाकया बयान कर रहे हैं। हजरत सैयद मोहम्मद साले सिराजी कहते मेरे तलबा, क्या मैं उनके बारे में बता दूं, क्या उनकी तारीख आप तुम लोगों की निगाहों के सामने रख दो? तलबा ने कहा था सरकार, अगर उनके बारे में बता देंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, मगर अपने तलबा से एक तंबी करते हैं। मेरे तलबा सुनो सुनो, अभी बहुत दिन बाकी है जब वो शख्सियत जलवा फरमा होंगे। अगर तुम उनका दौर देखना तो उनके मसलक पर अपने आप में चलना, वही मसलक हनफी का सच्चा तर्जुमान होगा। हकीकत में मुसलमानों, अगर तुम ना रहना तो अपने तलबा को तंबी करना, उन तलबा से कहना वो अपने तलबा को तंबी करे जो उस शख्सियत के मसलक का प्रचार करेगा, वही सच में आशिक रसूल माना जाएगा, वही सच में नबी का गुलाम माना जाएगा। हकीकत में मुसलमानों, हजरत सैयद मोहम्मद साले सिराजी अपने तलबा से कहते हैं मेरे तलबा उस शख्सियत का जिक्र कर दो। हकीकत में मुसलमानों, तलबा ने कहा सरकार आप उस शख्सियत के बारे में बता दे। हजरत सैयद मोहम्मद साले सिराजी कहते हैं जब नबी के इल्म गैब पर एतराज किया जाएगा, पैगंबर की तालीम पर एतराज किया जाएगा, जब नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश की जाएगी, तो हिंदुस्तान के उत्तर दिशा में एक सूबा है जिसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है। उसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक शहर है जिसे शहर बरेली कहा जाता है। उसी बरेली की जमीन पर रब्बे कायनात एक बच्चे की विलादत होगी, उस बच्चे का नाम अहमद रजा खान रखा जाएगा। वो बच्चा जमाने में आला हजरत बनकर चमकता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थक गए भैया? थक गए हैं? हाँ, अगर थक गए हो तो बंद कर दूं। कितने लोग नहीं थके हैं? कितने लोग नहीं थके हैं भाई? क्योंकि देखिए तकरीर का एक मिजाज होता है, उठेंगे बैठेंगे तो डिस्टर्ब होंगे ना, है ना? या तो मैं अभी भी इजाजत देता हूं, जिनको जाना है वो जाए, लेकिन जिनको रहकर सुनना है ना मेरे भाई, मैं 750 किलोमीटर से चल के आया हूं। कितना? तो अगर कुछ पैगाम ना देकर जाऊंगा तो आना क्या फायदा होगा, है ना? होगा नहीं ना? तो कुछ सुन लो। सुनेंगे? हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश यही नहीं है ना, है ना?
बंगाल, फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, है ना? हाँ, अगर इधर से जाएंगे मालदा से होकर बनारस होते हुए तो बंगाल, बिहार, झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश, है ना? काफी लंबा है ना? अब उतनी दूर से अगर सफर करके कोई आए तो मिजाज बनाकर थोड़ी देर सुनना चाहिए, है ना? सुनेंगे मेरे भाई? हाँ, तो मैं आपसे को जिक्र कर रहा था सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुसलमानों आला हजरत अजीमुल बरकत के मसलक का जो प्रचार किया जाता है, हकीकत में यूं ही प्रचार नहीं किया जाता है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने उस तरीके से जिंदगी के अरकान को पूरा किया है। उनकी जिंदगी की जब तारीख उठाओगे तो आपको पता चलेगा सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपनी हर लम्हा सुन्नत रसूल में बिताया है, कुरान की तालीम में बिताया है। आओ आला हजरत अजीमुल बरकत की विलादत की बात करता हुआ चलो। आला हजरत अजीमुल बरकत जब पैदा हुए ना, पैदाइश के बाद उनकी उम्र मुबारक जब 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई तो बुजुर्गों का ये तरीका रहा है कि जब उनके घरों में किसी बच्चे की उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन की होती है तो उसके लिए बिस्मिल्लाह खानी का प्रोग्राम किया जाता है। आज हमारे घरों से ये मिजाज खत्म हो चुका है, मगर पहले के मुसलमान थे ये इस तरीके पर अमल किया करते थे। अपने बच्चों की तालीम का आगाज बिस्मिल्लाह खानी से कराया करते थे। सरकारी गौसे आजम हो या गरीब नमाज हो या आला हजरत हो, हर किसी की बिस्मिल्लाह खानी 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र मुबारका में हुई है। हकीकत में मुसलमानों आला हजरत अजीमुल बरकत की भी 4 साल 4 महीने 4 दिन के अंदर हकीकत में मुसलमानों उनकी बिस्मिल्लाह खानी हुई है। उस्ताद मोहतरम को बुलाया गया है। आला हजरत अजीमुल बरकत किसी आम खानदान से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उनका खानदान भी आला खानदान है। पठानों का खानदान सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत का खानदान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुसलमानों, आला हजरत अजीमुल बरकत के मसलक का प्रचार करना ये नबी आखिरुज़ ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत व मोहब्बत है। इसलिए कि आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपनी पूरी जिंदगी नबी के इश्क को बांटा है, पैगंबर की तालीम को दुनिया के सामने रखा है। आओ मैं आपको बताता चलूं, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत की बिस्मिल्लाह खानी हो रही है। उनके वालिद मोहतरम हजरत अल्लामा नकी खान अली खान मौजूद है, उनके दादा हजरत अल्लामा अली रजा खान मौजूद है। ऐ मुसलमानों, ये वक्त के वली कामिल लोग हैं, ये कोई आम नहीं बल्कि बहुत बड़े मुफ्ती आजम थे। ऐ मुसलमानों, ये मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे। हकीकत में मुसलमानों इनके अंदर तकवा और परहेजगारी भरी हुई थी। इनका खानदान इल्मी खानदान है। आला हजरत अजीमुल बरकत के सामने उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा बेटा पढ़ो, अलिफ पढ़ो, बा पढ़ो, ता पढ़ो, सा पढ़ो। इस तरीके से सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत की तालीम का आगाज कराया जा रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत एक लफ्ज को बार बार पढ़ते 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 जब ए मुसलमानों लाम अलिफ पर पहुंचे हैं ना, आप भी पढ़ते होंगे हे के बाद लाम अलिफ पढ़ा जाता है। हकीकत में मुसलमानों लाम अलिफ पढ़ने के बाद आपने देखा होगा हकीकत में हम और आप एक एक लफ्ज को अपने आप में टुकड़ों में पढ़ते हैं, मगर एक लफ्ज कायदे के अंदर ऐसा भी आता है जो 2 लफ्ज है, एक लाम है एक अलिफ है। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत अभी उनकी उम्र मुबारक 4 साल 4 महीना 4 दिन की है, अभी छोटी सी उम्र है। मुसलमानों, हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ए मुसलमानों उन्हें अलिफ बा के बारे में क्या पता, उन्हें कुरान की तालीम के क्या बारे में क्या पता, नबी की शरीयत के बारे में क्या पता, पैगंबर का नाम क्या है इतना भी पता नहीं। 4 साल 4 महीने 4 दिन का बच्चा आज मोबाइल में गेम खेलता हुआ नजर आता है, मगर कुरान के बारे में उसको जानकारी नहीं है। यूट्यूब की जानकारी उस 4 साल के बच्चे को हो गई है। इस तरीके से यूट्यूब पर गाना लगाया जाएगा, यूट्यूब पर कार्टून को कैसे देखा जाएगा, ये माएं अपने बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज से नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से आज बच्चों का फ्यूचर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, बच्चों का मुस्तकबिल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। वही छोटे छोटे बच्चे मुसलमानों जो बचपन के अंदर 4 साल 5 साल की उम्र में मोबाइल को हाथ में लेकर ए मुसलमानों उसमें कार्टून देखते हैं, वही 10-12 साल 15 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो उनको गेम की लत लग जाती है, जुआ की लत लग जाती है। हकीकत में बहुतों को आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो गेम की वजह से हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे हैं, उनका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, उनकी ज़हन दिमाग अपने आप में खो चुके हैं। हकीकत में मुसलमानों, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की कोशिश किया करो। आपके बच्चे जब रोने की कोशिश कर रहे
तो माँ की गोद नबी ने पहला मदरसा बताया है। माँ को चाहिए कि अपने बेटे के हाथ में मोबाइल ना देकर कुरान मुकद्दस की कोई आयत पढ़ दे, नबी की कोई नात पढ़ दे। अगर बच्चा नाते नबी पढ़कर झूम गया तो वह बच्चा आगे चलकर अपने माँ बाप को तकलीफ ना करेगा, बल्कि माँ बाप की फरमा बरदारी करता हुआ है ना। तो आपको बताना चाहिए था हो, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत की उम्र मुबारक अभी 4 साल 4 महीना 4 दिन की है। आला हजरत जब अपने आप में लाम अलिफ पर पहुंचे हैं ना, उस्ताद से एतराज कर देते हैं, उस्ताद मोहतरम मैंने अलिफ भी पढ़ लिया है, बा भी पढ़ लिया है, ता भी पढ़ लिया है, मैंने हर लफ्ज को एक एक करके पढ़ लिया है, हर लफ्ज तो एक एक है, मगर ये लाम अलिफ अपने आप में ये अब एक साथ क्यों आया है? मैंने पहले अलिफ भी पढ़ लिया है, लाम भी पढ़ लिया है, तो ये लाम अलिफ क्यों आया है? मुसलमानों, हैरत करने वाला सवाल है। इससे पहले दुनिया के अंदर किसी ने इस पर सवाल ना किया था, किसी ने इस पर एतराज ना किया था, किसी ने इस पर नुक्ता रखने की कोशिश ना की थी। ये बरेली का ताजदार है, ताजदार अहले सुन्नत है, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत माजिया व हाज़रा है। हकीकत में मुसलमानों, बचपन में कितनी अच्छी तालीम आला हजरत अजीमुल बरकत की है कि ए मुसलमानों अभी बचपना है और अपने उस्ताद से एतराज करते हैं, उस्ताद मोहतरम आप लाम अलिफ क्यों पढ़ा रहे हैं? उस्ताद का दिमाग अपने आप में ठनक गया कि ये छोटा सा बच्चा कैसा सवाल कर दिया है, इस सवाल का जवाब भी तो मेरे पास नहीं है। उन्होंने गोल गोल घुमाने की कोशिश की, कहा बेटा इसलिए कि लाम अलिफ को जोड़कर इसलिए बताया गया है कि कैसे लफ्ज को मिलाया जाता है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा कि अगर लाम अलिफ को मिलाकर बताने की कोशिश की गई थी तो और भी लफ्ज थे जिसको मिलाकर बताने की कोशिश करनी चाहिए थी। अलिफ को बा में मिला दिया जाता, अलिफ को ता में मिला दिया जाता, लाम अलिफ में क्यों मिलाया गया? उस्ताद मोहतरम की जबान खामोश हो गई है। आला हजरत अजीमुल बरकत के वालिद मोहतरम जो वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती है, वक्त के बहुत बड़े फकीह है, हकीकत में आला हजरत अजीमुल बरकत के वालिद माजिद हजरत अल्लामा नकी अली खान कहते बेटा अहमद रजा खान सुनो, तुम अपनी सबक को पढ़ो। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने कहा नहीं अब्बा जान, मुझे इस मसले का हल लेना है। ए मुसलमानों क्यों ना हो, वो आम बच्चा नहीं था, वो वक्त का मुजद्दिद आजम था, वो वक्त का आला हजरत अजीमुल बरकत था, वो मसले को अपने आप में सुलझाने के लिए दुनिया में आया था। आला हजरत अजीमुल बरकत के वालिद मोहतरम ने कहा बेटा सुनो, ये जो लाम अलिफ को अपने आप में मिलाकर लिखा गया है, ये सूरत से भी अपने आप में मिलते हैं और सीरत से भी मिलते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा अब्बा कैसे? तो जानते हो सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत के वालिद माजिद अल्लामा नकी अली खान कहते बेटा सुनो, लाम भी लंबा है, अलिफ भी लंबा है, ये सूरत में एक तरह दिखते हैं और सीरत में इस तरफ दिखते हैं कि जब अलिफ को लिखोगे तो अलिफ लिखोगे, लाम लिखोगे, फा लिखोगे तब अलिफ बनेगा, इसमें भी बीच में लाम आ रहा है, और जब लाम लिखोगे तो लाम लिखोगे, अलिफ लिखोगे, मीम लिखोगे तो लाम में भी बीच में अलिफ आ रहा है। यानी ये सीरत से भी एक जैसे है और सूरत से भी एक है ना। ये इस मसले का हल किसने निकाला? बोलो मेरे भाई, पूरी दुनिया के अंदर किसी ने नहीं निकाला। अगर इस मसले का हल किसी ने निकाला तो वो जात सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत की जात है। अभी बचपना है मुसलमानों, जब 6 साल की उम्र मुबारक आला हजरत अजीमुल बरकत की हुई है तो 6 साल की उम्र मुबारक में सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत, यही विलादत रसूल का महीना चल रहा है, इसी विलादत रसूल के महीने में जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर आला हजरत अजीमुल बरकत ने 2.5 घंटा हदीस रसूल के मुताबिक ए मुसलमानों छोटी सी उम्र में गुफ्तगू करते हैं। 8 साल की उम्र में मुसलमानों अपने आप में हिदायत नौ की शरह को लिखते हैं और 13 साल 10 महीने की उम्र मुबारक में उलूम अक़लिया और नक़लिया से फरागत हासिल करके मसनद इफ्ता की ज़ीनत बख्शते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने छोटी उम्र से हकीकत में कौम मुस्लिम की इस्लाह करते हुए नजर आए हैं। अब आओ मैं आपको बताता चलूं सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत की जिंदगी की तारीख आपकी निगाहों के सामने रखता चलो, मगर उससे पहले एक पैगाम आपको देता चलो। आला हजरत अजीमुल बरकत की उम्र मुबारक अभी 14 साल के करीब है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने आप में मसले को लिखना शुरू कर दिया है, फतवा को लिखना शुरू कर दिया है। मगर आज तुम भी अपनी जिंदगी की तारीख उठाओ मुसलमानों, हमारे घर के नौजवान हैं अपनी आबरू का सौदा किस अंदाज से कर रहे हैं। ए मुसलमानों 20 साल 25 साल 30 साल का नौजवान हो चुका है, अभी
जिंदगी जीने का सलीका पता नहीं है, कैसे बाप को राजी किया जाए, माँ की ममता को कैसे सीने में बसाया जाए, अभी किसी को खबर नहीं है, किसी को पता नहीं है। आज हमारे नौजवानों के अंदर सबसे ज्यादा जो बुरी आदत है और बड़ों के अंदर जो बुरी आदत है, ये जुआ खोलने की आदत बड़ी आम होती चली जा रही है। आज जुआखोरी चरम पर होती हुई चली जा रही है। सुनो मुसलमानों, सिर्फ ताश के पत्तों को खोलना ये जुए का नाम नहीं है। हकीकत में जो मोबाइल में तुम गेम में पैसा लगाते हो वो भी जुआ का पैसा है। और हकीकत में जो आईपीएल का दिन आता है ना, आईपीएल में जो तुम अपने पैसों को खर्च करके तुम 1 करोड़ जीतने की कोशिश करते हो, ये पैसा जो तुम अपने आप में खेलते हो या हारते हो, ये असल में जुआ है। और जुए की वईद हदीस में इस कदर आई है, नबी के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपने हाथ से जुआ खेला उसने सूअर के खून में अपने हाथ को रंगा है। अब बताओ मुसलमानों, जिसका हाथ सूअर के खून में रंगा हो वो जन्नती कैसे हो सकता है, वो जन्नतुल फिरदौस में कैसे जा सकता है। मुसलमानों, आज ही से अपनी जिंदगी के अंदर जुआखोरी से तौबा करने की कोशिश करो। अपने बच्चों को हराम लुकमा ना खिलाने की कोशिश करो। जिसका बेटा हराम लुकमा खाता है उसका बेटा अपने बाप का नाफरमान होता है, और जिसका बाप अपने बेटे को हलाल लुकमा खिलाता है, बाप ऐसा भी हो, बेटा अपने बाप की फरमाबरदारी करता हुआ इसलिए अपनी जिंदगी की इस्लाह करने की कोशिश करो, अपनी जिंदगी के अंदर चेंजिंग पैदा करने की कोशिश करो। आओ सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत माजिया की बात करता हुआ चलो। आला हजरत अजीमुल बरकत की जब जिंदगी की तारीख उठाएंगे तो आपको पता चलेगा। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपनी जिंदगी में ए मुसलमानों 1200 से ज्यादा किताबों को लिखा है। लाओ दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुअर्रिख जिसने 1200 किताबें नबी आखिरुज़्ज़मा की अकीदत में लिखा हो, पैगंबर की तालीम पर लिखा हो, नबी के इल्म गैब पर लिखा हो। ए मुसलमानों, आला हजरत का मसलक का प्रचार हम यूं ही नहीं करते हैं। हकीकत में आओ आला हजरत अजीमुल बरकत की जिंदगी की तारीख आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान जब दूसरी मर्तबा बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करने के लिए, ए मुसलमानों, हज के अरकान को पूरा करने के लिए अपने बड़े शहजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान फाजिल बरेलवी के साथ जब मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर पहुंचे ना, उस वक्त मक्का की जमीन पर तुर्कियों की हुकूमत थी। उस वक्त अहले सुन्नत वल जमात के मानने वालों की हुकूमत थी। बदअकीदगी की वही से चरम पे आ रही थी। आला हजरत अजीमुल बरकत जब मक्का की जमीन पर पहुंचे हैं, हकीकत में बदअकीदों के लोगों ने ए मुसलमानों इल्म गैब मुस्तफा पर एतराज किया। नबी आखिरुज़्ज़मा के इल्म गैब पर एतराज करने की भरपूर कोशिश की, और शरीफ मक्का जो खलीफतुल मुस्लिमीन उस वक्त मक्का की जमीन पर था, उसके पास इल्म गैब के बारे में एतराज किया गया। उसने एक खत लिखा है, और जानते हो उस वक्त एक आलिम रब्बानी है जिनका नाम हजरत मोहम्मद साले कमाली है, उनके सामने उस लेटर को लाया गया और कहा गया कि इल्म गैब मुस्तफा पे 2 दिन के अंदर हमें इस पर जवाब चाहिए। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मक्का की जमीन पर हज करने के लिए गए थे। हकीकत में मुसलमानों, जब उस लेटर को किसी आलिम के सामने पेश किया जाता था ना, आलिम कहता था 2 दिन हमारे लिए कम पड़ जाएगा। नबी के इल्म गैब की बात है, हर कोई एतराज करने लगा, हर कोई लेने से इनकार करने लगा। हकीकत में मुसलमानों, जब इस लेटर को लेकर हकीकत में अरबो अजम के उलमा मौजूद थे, उन लोगों ने मुत्तफका तौर पर कहा, अगर इल्म गैब मुस्तफा पर कोई सही हदीसों को पेश कर सकता है, सही किताब कोई लिख सकता है, सही जवाब कोई दे सकता है, तो वो भारत की जमीन से शहर बरेली का मौलाना अहमद रजा खान जो हज करने के लिए आया है, उसी के पास लेकर जाओ, वही इस मसले का हल करेगा। हकीकत में मुसलमानों, आला हजरत अजीमुल बरकत के सामने उस मसले को लेकर आए। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान ने जब उस खत को लिया है, हजरत मोहम्मद मौलाना मोहम्मद साले कमाली ने कहा, हजरत जी 2 दिन का वक्त है, 2 दिन के अंदर शरीफ मक्का के पास इस लेटर को पेश करना है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा, मौलाना साहब 2 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। अहमद रजा खान नबी आखिरुज़्ज़मा के इश्क में
इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत कम वक्तों में लिखेगा। ए मुसलमानों, राइटर और मुअर्रिखीन जब तारीख लिखते हैं ना तो लिखते हैं कि आला हजरत अजीमुल बरकत उस वक्त शदीद बुखार से अपने आप में तड़प रहे थे। किसी ने लिखा है कि 103 डिग्री था, किसी ने लिखा है कि 105 डिग्री बुखार था। बैतुल्लाह शरीफ के सहन के अंदर सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत बैठकर हकीकत में इल्मे गैब मुस्तफा पर कलम चला रहे हैं। ए मुसलमानों, जब कलम चलाए ना आला हजरत अजीमुल बरकत ने सिर्फ 8.5 घंटा के अंदर एक किताब को तहरीर किया है, जिस किताब का नाम अद्दौलतुल मक्किया है। हकीकत में मुसलमानों, अद्दौलतुल मक्किया को जब आला हजरत अजीमुल बरकत ने लिखा है, आज भी जब कंप्यूटर उसकी टाइपिंग करता है, हकीकत में आला हजरत अजीमुल बरकत की टाइपिंग देखो कितनी मजबूत थी कि आज का कंप्यूटर जब अपने कंप्यूटर पर उसको टाइप करता है तो उस कंप्यूटर को भी 20 से 22 घंटा टाइपिंग में लगता है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपनी इल्मी पंगत को किस तरीके से दिखाया है कि सिर्फ 8.5 घंटा के अंदर उसी किताब को तहरीर करते हैं। उस किताब को जब शरीफ मक्का के पास पेश किया गया, शरीफ मक्का ने अहले सुन्नत वल जमात को फतेह मुबीन की बशारत दिया है और हकीकत में आला हजरत अजीमुल बरकत को अपने दरबार में बुलाया है। उन्होंने कहा बरेली के मौलाना साहब को बुलाया जाए, हिंदुस्तान के आलिम रब्बानी को बुलाया जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत को जब उनकी बारगाह में बुलाया गया ना, आला हजरत अजीमुल बरकत से उस वक्त शरीफ मक्का ने कहा था, बरेली के मौलाना तुम मांगो कौन सी चीज मांगते हो, आज ये यहाँ का खलीफा, यहाँ का शरीफ मक्का तुम्हें देने के लिए तैयार है। जो भी मांगोगे आज तुम्हें दिया जाएगा, जो भी कह दोगे मुंह मांगी तुम्हें रकम दी जाएगी। हकीकत में आज का कोई मौलवी होता तो बंगला और गाड़ी की मांग करके चला आता, कहता मुझे हुकूमत दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो। मगर आला हजरत अजीमुल बरकत का इश्क़ रसूल देखो मुसलमानों, हम आला हजरत के मसलक का इसीलिए प्रचार नहीं करते हैं। यहाँ के बच्चों ने जो आज प्रोग्राम रखा है, यूं ही आला हजरत अजीमुल बरकत का जिक्र नगर नगर डगर डगर नहीं हो रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत का इश्क़ रसूल देखो। आला हजरत अजीमुल बरकत ने शरीफ मक्का से कहा, शरीफ मक्का सुनो सुनो, मैंने सुना है कि मदीनतुल रसूल के अंदर, मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबी में मज़ार रसूल पर अपने आप में इशा की नमाज के बाद हाजियों को बाहर निकाल दिया जाता है। हाजियों को जाने की इजाजत नहीं है। शरीफ मक्का, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो एक खत ऐसा लिखो कि ये अहमद रजा खान नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में एक रात तन्हाई में बिताना चाहता है। सुभान अल्लाह मुसलमानों, आशिक हो तो ऐसा हो, इस तरीके से इश्क़ रसूल अपने सीने में बसाए हुए है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इस तरीके से नजराने अकीदत को पेश किया है, एक खत को लिखवाया है। हम मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन पर पहुंचे हैं। मदीना की जमीन पर जैसे ही आला हजरत अजीमुल बरकत पहुंचे, अपनी जबान से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का नजराने अकीदत पेश करते हैं। जो लोग मक्का और मदीना की जमीन पर गए होंगे, खास तौर पर जो हाजी मदीना जाता है ना, आंखों में आंसुओं के कतरात आ जाते हैं कि नबी का शहर अपने आप में निगाहों के सामने जग जाता है, क्योंकि वो नबी आखिरुज़्ज़मा का शहर है, जहां नबी आखिरुज़्ज़मा का कदम नाज पड़ा है। पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिन गलियों से गुजर आए हैं, हकीकत में जब नबी आखिरुज़्ज़मा की शहर की बात आती है, हाजी मचल जाता है, हाजी के आंखों में आंसुओं के कतरात हो जाते हैं। ए मुसलमानों, एक दिन ऐसा भी था जब मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन से नवासे रसूल करबला के मैदान के लिए कूच कर रहे थे। शहर मदीना को जब छोड़ रहे थे, नवासे रसूल की आंखों में आंसुओं के कतरात थे। नबी की मज़ार अक़दस से लिपट कर यही कह रहे थे, नाना मैं आपके शहर को कैसे छोड़ूंगा, मैं आपके इस पाक शहर को छोड़कर कहाँ जाऊंगा। ए नाना, मैं आपके शहर को छोड़कर कहाँ जाऊंगा। नाना, यही वो शहर है जहाँ आप अपने कांधों पर बिठा कर मुझे हुसैन को अपने आप में मदीना की गलियों की सैर कराते थे। ए नाना, मैं आपके शहर को छोड़कर कहाँ जाऊंगा। हकीकत में मुसलमानों, नमाज से रसूल जब मदीना को छोड़े थे तो वो तड़प गए थे। तो गुलाम हुसैन जब मदीना पहुंचेगा तो उसके आंखों में आंसू ना आएंगे तो क्या बात है। हकीकत में आला हजरत अजीमुल बरकत नबी आखिरुज़्ज़मा के शहर को देखते हैं, इसके रसूल अपने सीने में बसाकर पैगंबर इस्लाम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करते हैं। हकीकत में इशा की नमाज की अदायगी करने के बाद सारे लोगों को निकाल दिया जाता है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने उस खत को पेश किया है। आला हजरत अजीमुल बरकत नबी आखिरुज़्ज़मा के मज़ार अक़दस पर अपने आप में हाजिरी दे रहे हैं। नबी की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, अहमद रजा खान बरेली की जमीन से आपको पुकारा करता था। आपने कई मर्तबा ख्वाब में आकर अहमद रजा को अपने नूरानी चेहरे की ज़ियारत किया है। या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम आज आपकी बारगाह में आया है। पूरी
जिंदगी इश्क रसूल सीने में बसाया हो। आपके खानदान की इज्जत व तकरीम मैंने दुनिया के सामने करके दिखाया है। या रसूल अल्लाह, आज आपका ये गुलाम आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत करना चाहता है, नफ्से नफीस आपको देखना चाहता है। हकीकत में लिखने वालों ने लिखा है, जब सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत ने नबी की बारगाह में ये नजराने अकीदत पेश किया ना, तो पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मज़ार अक़दस से बाहर आते हैं। बनफ्से नफीस आला हजरत अजीमुल बरकत को अपनी ज़ियारत से फैज़याब करते हुए नजर आते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने नबी आखिरुल ज़मा की बारगाह में वही से नजराने अकीदत पेश करते हैं, लिखते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। मालदा वालों, खालतीपुर की जमीन वालों सुनो, जो चीज सामने होती है उसे यह कहा जाता है, जो दूर होती है उसे वो कहा जाता है। आला हजरत अजीमुल बरकत अपनी जबान से कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जा जा जा। खत्म कर दें? हाँ जी जी। हजरात मोहतरम, थक गए ना? हाँ? बस आखिरी बात करूंगा, ठीक है? क्योंकि मेरा टिकट 4:45 पे है हजरत, है ना? हाँ, तो 2-4 मिनट सुनेंगे? हाँ, 2-4 मिनट सुनेंगे ना? नहीं, घबरा नहीं रहे ना? हाँ मेरे भाई हजरात मोहतरम, क्योंकि जलसा किया जाता है ना, उन नौजवानों से पूछना कितनी मेहनत लगती है एक जलसा सजाने में। जलसा छोटा हो या बड़ा हो, ये हमारी कौम नहीं जानती। नहीं तो आशिक रसूल के जिक्र की महफिल थी ना, ये पूरा पिंडाल भरना चाहिए था, है ना? लेकिन नबी जिसको बुलाते हैं वही ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करता है ना? और अगर नबी नहीं चाहते, जिनको कबूल नहीं करते, वो ऐसे मजलिसों में नहीं आया करते, है ना? तो अब मैं बात कर रहा हूँ आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, अव्वास मारिफत यानी सज्जदिना सनदिना इमामना, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी की एक तारीख और मैं बता दूं, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूंगा। आओ मुसलमानों, आला हजरत अजीमुल बरकत की जिंदगी की तारीख उठाते हुए चलो। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने मुरीदों का कितना ख्याल रखा है। आज यही वजह है मुसलमानों कि बरेली की मुकद्दस जमीन पर जब उर्स सजता है, उर्स को आपने देखा होगा, लाइव आपकी निगाहों के सामने रहा होगा कि लाखों मुसलमान खिराज अकीदत का नजराना पेश करते हैं। कोई खातून उर्स में नजर नहीं आती है, कोई औरत अपने आप में उस उर्स में नजर नहीं आती है, मगर ए मुसलमानों, पूरे उर्स मुकद्दस के अंदर कोई ऐसी जगह बरेली की नहीं बनती जहां मुसलमानों को हुजूम दिखता हुआ नजर ना आए। आला हजरत अजीमुल बरकत की जिंदगी की तारीख आपको बताता चलो। आला हजरत अजीमुल बरकत जिंदगी के आखिरी पड़ाव में है। हकीकत में मुसलमानों आखिरी लम्हे में अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा कर रहे हैं। ए मुसलमानों, एक दिन की बात है, अपने हुजरे में आला हजरत अजीमुल बरकत आराम कर रहे थे। एक छोटा सा मासूम बच्चा आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह में आता है, कहता है बरेली के बड़े मौलाना साहब, मैं आपकी दावत लेना चाहता हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत उस वक्त सख्त बीमार थे, अलील थे। बीमारी अपने आप में इस तरीके से बढ़ चुकी थी कि डॉक्टरों ने खाने पीने के लिए उन्हें मना किया था, उनके लिए परहेज का खाना चल रहा था। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो आला हजरत अजीमुल बरकत के खलीफा भी हैं और उनके खास शागिर्द हैं, उनके साथ बैठे हुए थे। आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा कि बेटा सुनो, तुम क्या मेरी दावत लेने के लिए आए हो? हकीकत में उस बच्चे ने कहा था, हाँ बरेली के बड़े मौलाना, मैं आपकी दावत लेने के लिए आया हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा था, बेटा तुम मेरे लिए खाने
खाने में क्या एहतमाम करोगे? उसने कहा था कि बड़े मौलाना सुनो, मेरे घर पे चने का साग है और थोड़ा सा बेसन रखा गया है, चने का साग बनेगा और उसी बेसन की रोटी बना दूंगा आपके लिए, आप उसी को खा लीजिएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा बेटा एक बात और बताओ, अक्सर हम लोगों की दावत घर के बड़े लेने के लिए आते हैं, तुम इतने से छोटे हो, तुम हमारी दावत देने के लिए आए हो। हकीकत में मासूम से चेहरे पर अपने आप में मायूसी छा गई, बच्चा अपने आप में तड़प जाता है। आला हजरत अजीमुल बरकत समझ जाते हैं कि इसका बाप दुनिया से रुखसत हो चुका है। उस मासूम से बच्चे ने कहा था बरेली के बड़े मौलाना, मेरा बाप दुनिया में नहीं है, मैं और मेरी माँ जिंदगी के अरकान को पूरा कर रहे हैं। मेरी माँ का शौक है कि आपको अपने दरवाजे पर बुलाकर आपको दावत खिलाऊं। हकीकत में मुसलमानों, आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा बेटा बताओ तुम्हारे यहाँ दावत कौन से वक्त में है, शाम में है या दोपहर में है? बच्चे ने कहा मौलाना साहब मैं तो भूल गया हूँ, दोपहर में आपकी दावत है कि शाम में आपकी दावत है? हकीकत में वो कहता है बरेली के बड़े मौलाना सुनो, मैं अपनी वालिदा माजिदा से जाकर मिलकर आता हूँ, अपने माँ से अपने आप में मिलकर आकर पूछ कर बताता हूँ कि आपकी दावत दिन में होगी या आपकी दावत रात में होगी। वो दौड़ा दौड़ा अपने घर को गया है। मुसलमानों, शहर बरेली के अंदर एक चौकी है जिसका नाम बिहारी चौकी है। उसी बिहारी चौकी के पास आला उस मासूम से बच्चे का घर था। हकीकत में वो दौड़कर अपनी वालिदा से पूछ कर आया है। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी ने कहा बरेली आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह में हुजूर आप उसकी दावत कबूल ना करें, इसलिए कि आप दावत में जाएंगे, खाना खाएंगे तो आपके लिए जहर साबित होगा। डॉक्टरों ने आप पर पाबंदी लगाई है, तबीबों ने आप पर पाबंदी लगाई है, हकीमों ने आप पर पाबंदी लगाई है, आपको दावत खाने की जरूरत रही है। मगर आला हजरत अजीमुल बरकत उस मासूम को खुश करना चाहते थे, उस मासूम के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहे थे। आला हजरत अजीमुल बरकत जैसा पीर लाओ दुनिया के सामने मुसलमानों, जो शरीयत इस्लामिया का पैकर बनकर दुनिया के सामने नबी की गुलामी का सबूत पेश कर रहे थे। आज भी दुनिया के अंदर बहुत से पीरों अपने आप में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की जमीन पर नगर नगर डगर डगर पीरों की टोली आती हुई नजर आ रही है। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं किसी पीर के खिलाफ बातें नहीं करता हूँ, मगर मुसलमानों पीर उसी को माना करो जो नबी की शरीयत पर चला करे, जो कुरान की तालीम पर अमल करे, जो बाप के मकाम को तुम्हें बताए, जो माँ की ममता को तुम्हें समझाने की कोशिश करे। हकीकत में हमारी कौम के लोगों ने आज हर पीर को इज्जत दिया है। यही वजह है मुसलमानों की कौम अंधभक्ति में अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही है। मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ने तुम्हें ये जिंदगी दिया है तो इस जिंदगी को बर्बाद ना करो। दुनिया के अंदर अगर सबसे अफजल तरीन तुम्हारा कोई पीर है तो नबी के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं जिस मुसलमान ने अपने बाप की इज्जत कर ली गोया उसने नबी की इज्जत कर ली, जिसने माँ की ममता को सीने में बसा लिया उसने अल्लाह को राजी कर लिया। तो ए मुसलमानों, हम और आपको चाहिए कि हम अपने माँ बाप को राजी करने की कोशिश करें, माँ बाप से मोहब्बत करने की कोशिश करें, माँ बाप को खुश करने की कोशिश करें। आज एक बेटा अपने माँ बाप को तकलीफ देकर सोचता है कि मैं अपने आप में बहुत बड़ा आशिक रसूल हूँ। सुनो, तुम इमाम हुसैन के नाम पर मुहर्रम के महीने में कितनी भी सबीले तकसीम कर दो, कितने भी खिचड़े अपने आप में तकसीम कर दो, इसी 12 रबीउल नूर के मौके पर कितने भी अपने आप में तुम प्रोग्राम करवा लो, कितने भी इश्क रसूल का सबूत पेश करो, सरकार गौसे आजम के नाम पर कितने भी लंगर गौसिया का एहतमाम करो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है तो मेरी बात नहीं, दुनिया के किसी मुफ्ती से पूछ लेना, निसार अहमद निजामी के जुमले को नोट करो कि तुम कितनी भी खिरात पेश करो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है तो अल्लाह तुम्हारी खिरात को कभी कबूल नहीं कर सकता है। अगर खिरात का नजराना कबूल करवाना है तो नाराज माँ बाप को राजी करो, अल्लाह रसूल तुमसे राजी होते हुए नजर। क्या हुआ? क्या है? जी जी माशाअल्लाह। इसको क्या करना है? आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन और मिल्लत की बात कर रहा था। मुसलमानों, अपने माँ बाप को कभी तकलीफ ना देना, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई अजमत वाला नहीं है। हकीकत में मैं कहता हूँ मुसलमानों, किसी भी मज़ार पर जाओ, मज़ारों पर जाने से मैं इनकार नहीं करता, मज़ारों पर जाने से आपको मना नहीं करता, हर मज़ार पर जाओ, मगर उन मज़ारों से जाने से पहले अपने माँ बाप की कब्र पर हाजिरी देने की कोशिश करो। वो तुम्हारे हकदार सबसे पहले है, जिन्होंने तुम्हें पैदा
पैदा किया है उनकी खिदमत कर लो, अल्लाह उस खिदमत को कबूल कर लेगा तो तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता कर देगा। आओ मैं आपको बताता चलूं, आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह में वो मासूम सा बच्चा आता है, कहता है बरेली के बड़े मौलाना सुनो, माँ ने कहा है कि आपकी दावत दोपहर में होगी। हकीकत में मुसलमानों आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह में अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी कहते हैं सरकार आप दावत में जरूर जाइएगा मगर खाना मत खाइएगा, वो चने का साग और बेसन की रोटी आपके लिए जहर है, डॉक्टरों ने आपको मना किया है। आला हजरत अजीमुल बरकत जब दूसरे दिन उस छोटे से बच्चे मासूम के बच्चे गरीब के घर पर जब आला हजरत अजीमुल बरकत मुसलमानों आला हजरत अजीमुल बरकत जो पठानों के खानदान से ताल्लुक रखते थे, जो नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखते थे, ए मुसलमानों जिनका अपने आप में मकाम अरबों अजम में था, जिनको पूरी दुनिया इज्जत देती थी, वो बरेली का इमाम बरेली का आला हजरत हकीकत में एक मासूम से बच्चे के घर पर दावत खाने के लिए जा रहे हैं। हकीकत में जब मासूम के घर पर पहुंचे ना तो मासूम अपने आप में तड़प जाता है, वो यतीम तड़प कर अपनी मुस्कुराहट का इजहार करता है, इसलिए कि बरेली का बहुत बड़ा आलिम रब्बानी जिसकी दुनिया में चमक हो दमक हो वो आज उसके दरवाजे पर दावत खाने के लिए आया है। हकीकत में मुसलमानों वो छोटा सा बच्चा अपने घर के अंदर जाता है, एक फटा पुराना टाट जिसको बोरिया आपकी जबान में मालूम नहीं क्या बोलते हैं, टाट को लेकर आता है जिसको बिछाने वाला कहा जाता है। हकीकत में उस टाट को लाकर आला हजरत अजीमुल बरकत के हाथ में दे देता है, कहता है मौलाना साहब आप इसको बिछा लीजिए। आप कलेजे पर हाथ रखकर मुझे बताओ मुसलमानों, आज का अगर आपके जमाने का पीर कोई आ जाए आप उसको टाट इसी तरीके से थमा दो तो हकीकत में वो आपसे नाराज हो जाएगा, आपको बुरा भला कहने पर आमादा हो जाएगा, वो तुम्हें बताने लगेगा मेरे खानदान को नहीं पहचानते हो, मेरे स्टेटस को नहीं पहचानते हो, मैं एयर कंडीशन गाड़ियों में चलने वाला मैं तुम्हारे फटे पुराने टाट पर बैठूंगा। ये मुसलमानों ये जमाने के पीरों की बात है, मगर इन पीरों का पीर आला हजरत अजीमुल बरकत ने कितना प्यारा दर्स दिया है, कितना प्यारा पैगाम दिया है। आला हजरत अजीमुल बरकत हकीकत में उस टाट को लेकर एतराज नहीं करते हैं, ये नहीं कहते हैं बच्चे तुम इतने बड़े इमाम को आला हजरत अजीमुल बरकत को फटा पुराना टाट दे रहे हो। आला हजरत अजीमुल बरकत उस टाट को अपने हाथ में लेते हैं, हकीकत में जो अपने आप में घर की चौखट थी ना उसी को उस टाट से साफ करने लगते हैं। लाओ दुनिया के अंदर मुसलमानों आला हजरत जैसा पीर कोई ऐसा पीर हो तो निगाहों के सामने लेकर आओ जो अपने आप में अपने हाथ से इस तरीके से साफ करके किसी के दालान पर बैठता हो, किसी के चौखट पर बैठता हो। आज तो मैं हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में जाता हूँ, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जाता हूँ, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जिसमें पीर की सरपरस्ती ना हो। मैं जितना पीरों को जानता हूँ उतना बहुत कम ही लोग जानते होंगे, इसलिए कि स्टेज की दुनिया में जो होता है वो पीरों के करीब बहुत होता है। मैंने तो इनके नखरे को बड़े करीब से देखा है, अगर एयर कंडीशन रूम ना होना तो ये नाराज हो जाया करते हैं। इनको सीख लेना चाहिए बरेली के ताजदार से, इनको पैगाम लेना चाहिए आला हजरत अजीमुल बरकत से। मुसलमानों कभी ये मत सोचना कि मैं आपके पीर को टारगेट कर रहा हूँ या किसी के पीर को टारगेट कर रहा हूँ, मैं ऐसे पीर को टारगेट कर रहा हूँ जो नबी की शरीयत को बदनाम करके अपनी तबीयत के मुताबिक दर्स दे रहे हैं। ऐसे पीरों का बाइकाट करने की कोशिश करो। आला हजरत अजीमुल बरकत ने जिस तरीके से जिंदगी के अरकान को पूरा किया है उसी अरकान पर अमल करने की कोशिश करो। आला हजरत अजीमुल बरकत उस चौखट को साफ करते हैं, साफ करने के बाद उसी टाट को उस पर बिछा देते हैं, आराम से खुद बैठते हैं। अल्लामा जफरुद्दीन जैसे बिहारी आलिम दीन वो भी उसी टाट पर बैठे हुए हैं, जो भी आता है जाता है क्योंकि चौराहे पर उसका घर मौजूद था। हर कोई कहता था बरेली के बड़े मौलाना साहब आप यहाँ बैठे हैं। आला हजरत मुस्कुरा कर कहते थे सुनो यहाँ तुम्हारी दावत नहीं बल्कि हमारी दावत है, तुम जाओ जहाँ जा रहे हो। इस बच्चे ने मेरी दावत किया है। हकीकत में मुसलमानों वो मासूम सा बच्चा जब अपने आप में ए मुसलमानों थोड़ा सा चने का साग लेकर और जो अपने आप में बेसन की रोटी लेकर आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह में पेश करता है ना, अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी तड़प जाते हैं, कहते हैं सरकार आप एक लुकमा खाकर उस बच्चे का दिल रख लीजिए, उस बच्चे की मोहब्बत रख लीजिए, मगर आला हजरत अजीमुल बरकत के मसलक पर कुर्बान जाओ, उनकी जिंदगी पर कुर्बान जाओ, उनकी जिंदगी पर करोड़ों सलाम भेजो। मुसलमानों आला हजरत अजीमुल बरकत की इसी मोहब्बत को देखकर लिखने वाले ने लिखा डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सज्जदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आला हजरत अजीमुल बरकत ने किस तरीके से मोहब्बत का नजराना पेश किया है। आला हजरत अजीमुल बरकत उस चने के साग को अपने आप में बेसन की रोटी से एक लुकमा खाते हैं। अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी अर्ज करते हैं सरकार बस। आला हजरत
हजरत दूसरा लुकमा खाते हैं। इसी तरीके से पूरी रोटी ए मुसलमानों तनाउल कर देते हैं। अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी करते हैं सरकार कि आपके लिए ये रोटी जहर है। मुसलमानों आला हजरत के पैगाम को नोट करो। आला हजरत अजीमुल बरकत ने कितना अच्छा दर्स दिया है। आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं मौलाना साहब सुनो, नबी आखिरुज़्ज़मा के पैगाम को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं जिसने किसी यतीम के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई, किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई, रब्बे कायनात उसे जन्नत में आला मकाम है ना। तो आप हजरात भी जन्नत चाहते हैं ना? कितने लोग चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं मेरे भाई, सब ना। जन्नत हर किसी को चाहिए, चाहे शराब पीने वाला क्यों ना हो, है ना। जुआड़ी से पूछो वो जन्नत की ख्वाहिश, शराबी से पूछो वो जन्नत की ख्वाहिश, अय्याश से पूछो, जिनाकार से पूछो, बदकार से पूछो, वो भी जन्नत की ख्वाहिश। हर किसी को जन्नत चाहिए, मगर जन्नत मिलेगी तो नबी के इश्क में मिलेगी, पैगंबर की मोहब्बत में मिलेगी। इसलिए मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि देखिए हमारे इलाके में ये आम खत्म हो चुका है ना। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं मालदा से आम जरूर घर को ले जाता, है ना। हाँ, लेकिन वक्त नहीं है, क्योंकि मालदा का आम बड़ा मशहूर है हमारे इलाके में, है ना। हाँ, तो ये आम आया हुआ है। अब बताएं, ये आम खत्म होने वाला फल है जी। हाँ, अब बताइए ये आम कहीं से लाया गया, हरा, एकदम हरा आम है ना। इस तरीके का आम मार्केट में भी नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो इसमें कौन ऐसा मेरा भाई है